नहीं साहब, आपकी तरफ आना। सर ये फरमाइएगा, आपकी जो साबिक पार्टी है उसके अंदर हो क्या रहा है? ये चीफ मिनिस्टर साहब रोज कोई ना कोई बम चला देते हैं और उसके बाद एक नया बहरान पैदा हो जाता है। सवाल को खाम खाई आपने लंबा कर दिया। एक छोटी सी बात डाल के, साबिक पार्टी नाहक हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, तो मैं ख्वाहिश तो मेरी बड़ी थी कि कोई सियासी पार्टी ज्वाइन करता, लेकिन सारी जिंदगी ये फैसला कर ही नहीं पाया कि आया सियासत में आना भी चाहिए नहीं आना चाहिए। तो चुनाचे फैसला 24 साल की उम्र में किया था कि पाकिस्तान में कभी न सियासत में आऊँगा ना कोई सियासी पार्टी ज्वाइन करूँगा। हाँ ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब से जो मोहब्बत है वो एक बड़ा अर्सा तवील असर रही, दिलो जान से उसको चाहा भी है और उसके हमदर्दी में बहुत कुछ जो है अपने आप को जो है वक्फ है रखा है। अब सवाल आपका जो है वो बिल्कुल इंसानियत की तरह हो गया है। आपने पूछा क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा का क्या? चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो रोज कोई ना कोई ऐसा एक नया मसला खड़ा करते हैं कि ऐसा लगता है कि वफाक और सूबा जो है उसके दरमियान गैप बढ़ता चला जा रहा है। आज तीसरी उन्होंने एक हरकत की है। ये नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के लोग वहां पे गए थे, एक तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया उनको, दूसरा ये है कि कोई पार्टी का कोई ओहदेदार बल्कि एमपीए भी किसी ने उससे उनके साथ मुलाकात नहीं की, तीसरा उन्होंने डब्बों में डाल के खुराक दे दी जो उन्होंने वापस कर दी और एक अजीब सा क्राइसिस वहां पे पैदा हो गया। तो इस टाइप की जो हरकतें हैं वो मेरा ख्याल है दूसरे सूबों के साथ भी कोई इख्तिलाफात पैदा कर देंगे। देखिए पहली बात तो यह है कि जो भड़के हैं इनकी तो आप ज़ाहिरी सूरत पे ना जाएं, इनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़्यादा जो है एक डंग वाली या स्टिंग वाली भड़के जो हैं वो अलीमी गंडापुर साहब कर चुके हैं। कौन सी चीज़ है जो वो बिल्कुल एक ऑलमोस्ट रेड लाइन जो है क्रॉस करते थे, बल्कि कई लोग कर जाते थे। हम जनाजे पढ़ लो, कफन हमने पहन लिए हैं, जनाजे हमारे घर वाले पढ़ लो, ये सारी चीज़ें फिर ललकारा कि ये ना हो कि जी आपको खैबर पख्तूनख्वा में आना ना पड़े, ये वो सारी बातें कर चुके हैं। कई दफ़ा लगता था कि जी वो सूबों को लड़वा रहे हैं या सूबों के अंदर एक रखन डाल रहे हैं। फिर इमरान खान के जो है उसके अंदर वो कितनी इंतहा तक चले गए, लेकिन उसका रोल क्या था? इमरान खान साहब ने उनको जो सिलेक्ट किया था वो तो इसलिए किया था कि आपने उनकी एसोसिएशन के साथ मुफाहमत करानी है और वो इस मुफाहमती अमल के अंदर जो कि इमरान खान साहब ने मुंतखब फरमाया था वो उसके अंदर दामे दुरमे सुख ने अपना हिस्सा डालते रहे और बहस। और जितने लोग भी उस वक्त तहरीक इंसाफ जी के जो है जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर या जिनके पास उसके अनाने इख्तिदार था तहरीक इंसाफ के अंदर, वो सारे के सारे जो थे वो इमरान खान साहब ने चुन चुन कर लगाए थे कि जो एसोसिएशन के साथ उनकी को मुफाहमत करा सकें। तो ये जो हमारे नए चीफ मिनिस्टर साहब सोहेल अफरीदी साहब, इनको फ़र्क नहीं रहना ना कोई बंदा जो है। इमरान खान साहब की बात और इमरान खान साहब के अंदर अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं। उनके अंदर दो यार ये आवाज़ इतनी मेरे आ रही है कि अब तो मैं डिस्टर्ब शुरू हो रहा हूँ, ये बार बार मेरे वापस आ रही है कानों में। अच्छा आवाज़ ठीक करते हैं नहीं साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, आवाज़ ठीक करते हैं इस दौरान। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों का बड़ा छोटा सा इशू था, चीफ मिनिस्टर साहब ने एतराज़ किया, आपने वो गाड़ियाँ बलोचिस्तान को दे दी। ज़्यादा बेहतर ये था कि आप वहाँ से कोई टीम मंगवा लेते, उन्हें कहते जी इनकी मुआयना कर लें और अगर वाकई इसके अंदर कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो रिपेयरिंग करवा के दे देती। जी बहुत शुक्रिया। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि छोटी बात थी। ये चीफ मिनिस्टर साहब जब से आए हैं तो इनका एटीट्यूड आप देखें कि क्या, उनकी पहली तकरीर आप निकाल के देख लें, उसमें उन्होंने किस किस्म की बातें की। कोई नहीं पता चल रहा था कि ये एक सूबा इनके अब इनका एक जिम्मेदारी है सूबे को संभालने की, उसके अवाम को संभालने की। उसके बाद एक बहुत ही अहम सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इनको फोन करके मुबारक दी और उनको दावत भी दी। ये वहां भी नहीं गए और यही कहा कि जी मुझे इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उसके बाद एक गुडविल के तौर पे अगर गाड़ियां आई थी उनके पुलिस के लिए, अगर उनको उसमें कोई लगा कि खराबी थी या कुछ थी तो दिस वाज नॉट द वे टू गो अबाउट इट कि जी मैं वापस पहुंची भी नहीं वहां पे, सिर्फ उनको कहा कि आप ले जाएं, इस्लामाबाद खड़ी थी। तो ये जी उन्होंने जी मैं वापस कर रहा हूं मैं ये वो, अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी तो वो हमें पहले बताते ना कि जी ये नहीं है ठीक, फिर आगे से हम कहते क्या उसमें मसला है, वो मसला अगर हल कर सकते तो हल कर देते। बिकॉज हमने तो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो गाड़ियां भेजी थी ना, कोई किसी और मकसद के लिए तो नहीं भेजी थी।
थी। तो ये कोई ऐसा बात नहीं थी कि जी मैं गाड़ियां वापस कर रहा हूं, और उस वक्त से लेके अब तक वो इसी एक उस पे है कि जिस मकसद के लिए एक्चुअली उनको लाया गया है। गंडापुर साहब को भी इसी मकसद के लिए लाया गया था कि ये अलगार करो, इंतशार करो, बदअमनी फैलाओ, और उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन शायद उस मयार पर पूरे नहीं उतर सके जो इनके साबका चेयरमैन को चाहिए। तो अब वो इसको लाए हैं कि एक यंग लड़का है, इसको तो वही आप एक्सपेक्ट करेंगे। ये आप 2-3 बातों से आप कह रहे हैं ना, हैरान हो रहे हैं कि ये तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज उनको कुछ अंदाजा ही नहीं है कि उनको कौन सा मनसब उनको सौंपा गया है, तो और उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी है, स्पेशली इस वक्त जबकि खैबर पख्तूनख्वा एक दहशतगर्दी की लपेट में आया हुआ है। वो उस चीज को सबको छोड़ के वो यही एक चीज पे है कि जी मेरी मुलाकात कराई जाए। हालांकि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, मुलाकात हो ही जानी थी। मुलाकात कोई ऐसी चीज तो नहीं कि आप कोई बात ही नहीं कर सकते मुलाकात। आप पाकिस्तान नहीं बना रहे कि जब तक कैबिनेट नहीं वो बना रहे, देखिए ना, नुकसान अपना ही है। अपना नुकसान है। आप अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर कौन सी ऐसी बात है जो आपने इमरान खान से पूछ के करनी है? ये तो हम सबके लिए एक इक्वल वो होना चाहिए। अगर आपने अपनी कैबिनेट बनानी है तो आप बना लें अपनी कैबिनेट। आप अगर आपको उन्होंने इस काबिल समझा है कि चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो आपको इतना तो इख्तियार होना चाहिए कि आप कोई 4 बंदे अपनी कैबिनेट में रख लें। लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि उनके मुंह से हम तो फिर एक सूबा कैसे चलाएंगे? सूबे में तो बहुत सारे जो है फैसले करने पड़ते हैं, डे टू डे करने पड़ते हैं। तो ये हर दफा भागा करेंगे कि जाके पूछ के आऊंगा तो फिर मैं फैसला करूंगा। होगा तो यही वैसे, तो ये तो बड़ा फिर पता नहीं कैसे चलेगा, कैसे अवाम क्या करेंगे? मैं इमरान खान साहब से मशवरा करूंगा तो अवाम क्या करेंगे फिर? अवाम का क्या कसूर है? वैसे फैसल साहब ये फरमाइएगा सर, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों का मामूली इशू था, बड़ा हो गया है और इसमें वफाकी गवर्नमेंट का भी कसूर है, हम बार बार इनसे पूछ भी रहे हैं। लेकिन वही गाड़ियां जो खैबर पख्तूनख्वा ने एक्सेप्ट नहीं की, बलोचिस्तान ने एक्सेप्ट भी कर लिया, शुक्रिया भी अदा किया, उन्होंने कहा जी आपने बड़ी मेहरबानी की हमारे ऊपर। तो आखिर इशू क्या है जी? वैसे सच्ची बात है, मुझे भी नहीं पता कि ये क्यों वापस की गई है। मैंने सुना है वो कहते हैं एक्सपायर हो गई हैं। एक्सपायर कैसे होती? तो गाड़ियाँ तो एक्सपायर नहीं होती, आर्म्ड गाड़ियाँ जो है वो तो कभी एक्सपायर होती, वो कभी भी नहीं एक्सपायर होती। और उसका बेहतरीन तरीका यह था ना कि मीडिया को दिखा देते हैं कि जी ये इसमें मसला है। यूज गाड़ियाँ कह रहे हैं कि यूज गाड़ियाँ नहीं बुलेट प्रूफ तो हमेशा यूज गाड़ियाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर यूज भी थी, लेट्स सपोज, तो उनके आईजी यहाँ पे आए थे, वो जिस मकसद के लिए, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पे वफाकी हुकूमत भी इस मसले पे सियासत कर रही है और अनफॉर्चुनेटली सूबाई हुकूमत भी कर रही है। ये सियासत नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये पुलिस वालों की जानों का, उनके तहफ़्फ़ुज़ का एफसी है और पुलिस है, और उन दोनों ने रिक्वेस्ट की यहाँ आके, मैं गुजारिश कर रहा हूँ दाखिला को कि जी हमें गाड़ियाँ चाहिए 10, मैं गुजारिश कब जाके ऑपरेशन कर सकेंगे कि ये जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ की मामला है। और कोई भी जो लॉ इन्फोर्समेंट का आदमी होता है उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अवलीन तरजीह होती है, दुनिया भर में होती है, बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी दिल तंग ना करे अपना, तो गाड़ियाँ देना अच्छी बात थी, दोबारा दे और नहीं दे दे, अपनी पुलिस को देनी है। लड़के नई कहाँ से आएंगी? बाहर से इंपोर्ट तो नहीं हो रही, पाकिस्तान के अंदर ये बनती इधर ही है, ये इधर बना दी जाती है, के अंदर होता है या फिर वो कराची में हर जगह, पेशावर में तो खैर केपी में भी बहुत होता है। गुजारिश ये है कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। ये उनकी एक भी जो पुलिस अफसर है, ये जवान है, उसकी जान से कीमती तो नहीं है ये 100 गाड़ी हो, आप उनको दें। वो फ्रंट लाइन स्टेट है, वो लॉ एंड ऑर्डर। वैसे तो सूबे का काम है ना, सूबा अपनी गाड़ियों का खुद बंदोबस्त करे ना। जब 18वीं तरमीम के तहत पुलिस उनकी अपनी है और एफसी भी अब जाहिर है उनके ज़ेरे काम कर रही है। वो सहूलत हासिल नहीं है ना जो पंजाब को हासिल है, जो सिंध को हासिल है। वहाँ पे पैसे नहीं दिए जाते अभी भी। उनकी जो आप असलम साहब से पूछ लें, मुजम्मल से, वो आपको बताएंगे कि कितने पैसे वफाक ने उनके हमारे सीटीडी के लिए 600 अरब रुपया दिया गया था। तो किसको दिया है? केपी गवर्नमेंट को। कब? केपी गवर्नमेंट को मुख्तलिफ 10 साल। हाँ, तो परवेज खटक, सीटीडी के परवेज खटक और महमूद खान साहब इनके पास होते हैं, पूछ लें किधर किया इन्होंने। तो वो तो 1.5 साल ही रहा है ना अली अमीन। वो सूबे को दिए, पीटीए को दिए, तो फिर बताए ना कि पीटीए की चीफ मिनिस्टर कर लें ऑडिट। ऑडिट हर साल होता है ना, सीटीडी जो है ना हर साल। ये तो बचगाना बात है ना कि 600 अरब दिया है तो आपने सीटीडी को, जो हर साल ऑडिट नहीं होता, और गवर्नमेंट का जो ऑडिट होता है 600 अरब सीटीडी को डेवलप करने के लिए दिया गया था 10 साल में। तो 10 साल में तो डेवलप हो जानी चाहिए थी ना।
देखिए जी, बात यह है कि फिर ये जो उस वक्त के सीएम से ज़रा वही जो आपको ज़्यादा बेहतर बात बता सकते हैं ना, परवेज़ खटक साहब बता सकते हैं, महमूद खान साहब बता सकते हैं, जो पिछले 10 सालों में तो यही थे, और वो आजकल इनके साथ होते हैं, तो उनसे पूछ लें बुला। देखिए, जो पेशावर है वो वाहिद कैपिटल है, प्रोविंशियल कैपिटल है जिसके अंदर सीसीटीवी नहीं है, यानी स्मार्ट सिटी नहीं है कैमरास। वो जहाँ पे है आईजी साहब को जहाँ पे वहाँ पे है, आईजी साहब ने कहा हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे जासूसी सिस्टम बड़ा अच्छा नहीं वहाँ पे, क्योंकि एक मैं आपको बता दूं कि पुलिस और वो फोर्सेस का आपस में जो लाइजन है ना वो बहुत बेहतर है, और वो क्योंकि एक वो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे जो सूरत हाल है वो कंट्रोल ही नहीं हो सकती इसके बगैर। सो वो ज़रूरत तो हर जगह होती है, पंजाब पुलिस को भी हर वक्त ज़रूरत रहती है, और माशाल्लाह पंजाब पुलिस के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत सोर्सेज हैं, सिंध पुलिस के साथ भी। तो कच्चे के डाकुओं को रेड कारपेट पे आज सलूट मारा सबने कि मेहरबानी से यहाँ आ गए, आप हथियार जो है वो वापस करें। फिर ये तो हालात है। वैसे हथियार तो डाले हैं उन्होंने, ये तो है वैसे किन शरायत हथियार डालना जो है उसके देखिए वो ज़ाहिर माफी दी, रेड कारपेट माफी दी गई, माफी दिए गए। और ये इससे पहले भी हुआ, आपको शायद पता नहीं है कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर कच्चे के डाकुओं को और इवन बलोचिस्तान के लोगों को जो BLA के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं के सामने सरेंडर कर नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि सर बात ये है, इस टाइप का नहीं तो होता नहीं, बात ये है कि ये कोई जो दहशतगर्दी अमन मान है, ये किसी सूबे का ग्रोह का तो मसला नहीं है ना, पूरे मुल्क का मसला है। सियासत तो ना में करें वफाक। अच्छा, आप सोहेल अफरीदी जो है, इमरान खान साहब इतने खुश होंगे, मैं आपको ये बात बता दूं, डाकू है ना, इसी तरह उन्होंने कहा जी दहशत का जो TTP के ना उनसे भी सरेंडर नहीं, TTP के तो TTP से बात करना, मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ, TTP से बात नहीं हो सकती, उनसे जंग हो सकती है। वो तो बैन ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुल्क पे हमले करती है। जिन्होंने तालिबान के साथ बात करनी थी कर ली है उन्होंने, गवर्नमेंट ने, तो ठीक है। मुझे ब्रेक लेने दे। वफाक का प्रोरोगेटिव होता है वो अपना वजारत जो खारजा पॉलिसी और बॉर्डर डिफेंस, तो उन्होंने की है। TTP से जो बात करने का कहता है, अगर वो हुकूमत में से कहता है तो गलत कहता है, उसको डिफेंड हुआ तो डिफेंड भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल TTP से कैसे बात करेंगे वो, कोई ब्रेक लेने दे। और मैं नए साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि कल से ये डिबेट चल रही है कि नवंबर में शायद एक और यलगार इस्लामाबाद के ऊपर हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको डिजाइन कर रही है। कल जब चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात होगी इमरान खान साहब के साथ, तो खतरा यही है कि बाहर निकल के वो ये ऐलान करेंगे कि नवंबर में हम आ रहे हैं और इस मरतबा हम इमरान खान साहब को आज़ाद करवा के लेके जाएंगे। तो अब अगर नवंबर में कुछ होता है तो उसका कोई फायदा होगा। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा